अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ की सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारा आज का मौजू है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रद्द अमल में एग्रेशन को नुमाया तौर पर देखा और महसूस किया जा रहा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी खासी सख्त बातें कही गईं। डट जाने, इस्तीफ़ा ना देने और मुकदमात का सामना करने के ऐलानात सामने आए और जमहूरियत के खिलाफ साजिशें होने के ख़तरे का इजहार भी किया गया। सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की बात भी हुई। ये भी कहा गया कि सिंध असेंबली और सिंध के लोग आखिरी हद तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा है और ये कि सिंध के खिलाफ साजिश की जा रही है। अचानक ये सब कुछ एक ऐसी सिमत में आ निकला है जिसे कम से कम अल्फाज में तशवीशनाक ही कहा जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब से बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम लेते हैं एक ब्रेक और आप देखें एक रिपोर्ट। हमारे साथ रहिएगा। अदालत उज़्मा का एनआरओ को कलअदम करार देने और तमाम मुकदमात फिर से रीओपन करने का फैसला सामने आया तो मुल्क के अवामी सियासी हलकों में बिलाशुबा एक हलचल सी मच गई। अवामुन्नास में खुशी की लहर दौड़ गई कि 62 सालों में पहली मर्तबा आज़ाद अदलिया का तस्वुर यकीनी शक्ल में सामने आया। लेकिन कुछ चेहरे इसलिए मुरझा गए कि इंसाफ और कानून की बालादस्ती की फिजा उनके लिए जहर कातिल साबित होगी। जो भी आएगा अदालत में और उसके साथ सिक्योरिटी होगी, उसके साथ मिनिस्टर होंगे, उनके साथ अप्रोच होगी, प्रेसिडेंट भी अप्रोच कर सकते हैं, वज़ीर आज़म भी अप्रोच कर सकते हैं। जो पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं वो चाहे उसमें सूबे में हैं या वफाकी गवर्नमेंट में हैं, उनको चाहिए कि रिज़ाइन करके अपने आप को क्लियर करवाएं और फिर वापस आके अपनी सीटें संभाल लें और अपनी वजारत संभाल लें। उसमें कोई मज़ायका नहीं। पाकिस्तान का जो पैसा इन्होंने बाहर की कंट्रियों में भिजवाया हुआ है वो पाकिस्तान की जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो अदालतें काम कर रही हैं, वो वापस लेके आए पाकिस्तान में। करप्शन के इल्जामात की फहरिस्त में जितने भी अफराद का नाम शामिल है उन सब का कमोबेश यही मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ कायम किए गए मुकदमात इंतकामन सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। हैरत है कि अगर कौमी दौलत लूटी नहीं गई तो गैर मुल्की बैंकों में पड़ा हुआ सरमाया कहां से आया, और अगर वहां पड़ा हुआ सरमाया मुल्क और कौम का है तो मुकदमे झूठे कैसे हुए, और अगर ये मुकदमे झूठे हैं तो अदालत में अपनी बेगुनाही और मासूमियत साबित करना क्यों मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो बहुत खुश हुई है और हम चाहते हैं कि जितने ये जो कर्जे जो लोगों ने लिए थे यानी कि वो कर्जे पाकिस्तान को वापस दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरी बाद ईमान सदर के तर्जुमान का ये बयान आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन तस्लीम करते हैं, लेकिन सदर साहब का अपना बयान ये है उनकी सदारत में जो इजलास हुआ कि हम इसका मुकाबला करेंगे सूरत हाल का। यकीनन करप्शन के दीगर मुकदमात का फैसला भी होना चाहिए। मुल्क के सियासी हल्के हुकूमती जमात की जानिब से अपनाई गई जारहाना पॉलिसी को मुल्क के लिए सियासी और मुआशी लिहाज से खतरनाक करार दे रहे हैं। इन हालात में बेहतर हिकमत अमली पहली हो सकती है कि इंसाफ को होने दिया जाए। कानून का यही तकाजा है कि ये सीटें छोड़ के अदालतों को फेस करें, क्लियर होके आगे नीचे आके अपनी हुकूमत चलाएं और लोग भी इनको पसंद करेंगे।